कुछ ऐसे विशेस है आपके जो आपका रुका हुआ है, उसके लिए अभी आपको कोई गो सिग्नल या अभी तक कोई लाइक ओके यू कैन गो फॉर इट जैसे होता है ना, ग्रीन सिग्नल सा मिल गया हो, तो वो अभी तक आपको मिला नहीं है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के या किसी जॉब को लेकर के, या कोई फाइनेंशियल थ्राइव है आपके अंदर, किसी चीज़ को लेकर के जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, और ये रिश्ता भी हो सकता है, ये जॉब रिलेटेड हो सकता है, कैरियर फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको लेकर के आप इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। यू जस्ट वांट टू बी श्योर कि ये सही होगा कि गलत होगा, कि क्या है क्या नहीं है, और आप किसी तरीके का दुविधा में हो इस टाइम पे। मतलब आप पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, फल ये पूरा पका हुआ नहीं है तो आपको तोड़ना पड़ेगा फल को, तो आपका चॉइस है, या तो आप उसको पेड़ में ही पकने के लिए दो और आप थोड़ा सा धैर्य रखो, या तो आप तोड़ करके ले आओ, तभी वो खाने लायक तो नहीं है, मतलब ना, क्योंकि वो पका हुआ नहीं है। तो आपका एनर्जी भी मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपको थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, मतलब ये लगा लो कि थोड़ा सा आखिरी पेशेंस का टेस्ट है आपका, थोड़ा सा धैर्य लगाते हुए आपको वो मिलेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से पहले ना उनको एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक पहले का आपको कोई गुस्सा वगैरह है किसी को लेकर के, कोई एंगर ग्रजेस या कोई ट्रस्ट इशू वगैरह है, कोई अगर धोखा वगैरह हुआ है आपके साथ, इसलिए आप बिलीव नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। जब भी आप कुछ करने के लिए कोशिश किया वो गलत ही हुआ है, तो आप एक भरोसा खो चुके हो अपने ऊपर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस खो दिया है अपने ऊपर, ठीक है ना। आप अपने ऊपर से करेज खो दिया है, और भगवान आपको यही सारी चीज़ें ना इस न्यू मून से लेके फुल मून के बीच में रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप एंग्जाइटी एनर्जी से निकल करके आप एक एडवेंचरस लाइफ में जाओ। और उसके लिए बच्चा आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिस भी एनर्जी स्पेस पे आप हो इस टाइम पे, वो चीज़ आपके लिए ना स्ट्रेस और एंग्जाइटी और वॉरी क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स ये एंग्जाइटी, वॉरी और स्ट्रेस जो भी क्रिएट कर रहा है, देयर इज दिस अननोन फियर ऑफ क्या होगा, व्हाट इफ एंड बट्स, ठीक है ना। और जैसे आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, या आप क्लियर एक कंसाइंस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ऑलराइट, या आपको दुख, आपको दर्द है। देखो, एंजल ऑफ लव एंड प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, आप ना बहुत पॉजिटिव रहे हो, आप बहुत किया है, प्यार दिया है, यू आर द लव एंड यू आर द लाइट। मैं इसलिए फील कर रही हूँ ऐसा। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत एंथुजियास्टिक हो, बहुत क्रिएटिव हो और बहुत एनर्जेटिक हो। आपके अंदर ये एनर्जीज है, लेकिन आप नहीं कर पाते हो या नहीं दे पाते हो। इट इज़ ऑल बिकॉज आपके साथ में कुछ ऐसे चीज़ें हो चुके हैं इन द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, कि अब भरोसा करने के लिए दिक्कत होता है, आप किसी को विश्वास करने के लिए दिक्कत होता है, अभी किसी को मानने के लिए दिक्कत होता है आपके लिए, इसीलिए आप फैसला नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, डर लग जाता है, और फिर आप ना पुल बैक कर लेते हो। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके वजह से ना आपके अंदर जो ये मासूमियत वाला, कंपैशनेट वाला जो एनर्जी है, इसको ट्रिगर हो रहा है, या आपका इनर चाइल्ड बहुत हर्ट हो रहा है इसके वजह से। आपके अंदर से एक बच्चा रोता होगा, लाइक माँ मुझे सुनो, पिता मेरे को सुनो। लाइक आप अगर एक मस्कुलिन हो तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और हॉस्टाइल हो जाते हो, तो हाथ भी उठा सकते होगे, क्योंकि देखो दोनों ही केसेस में दोनों के हाथ में सोड है। वो आप बहुत अच्छे इंसान, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, नहीं तो आप पहुंच भी नहीं सकते इंसान। लेकिन कुछ चीज़ें जिंदगी के बारे में जो आप समझ नहीं पाते हो, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ आप चुप हो जाते हो, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए आप वहाँ पे बोलते हो। मतलब वहाँ पे तलवार उलवार निकल जाता है, आप गाली गलौज कर देते होगे, आपको समझ में नहीं आता है, आपकी जुबान पे वो कंट्रोल नहीं होता है, हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। समटाइम्स यू मे गो वायलेंट ऑल्सो। इट इज लाइक फॉर मस्कुलिन एंड फेमिनाइन बोथ। फेमिनाइन एनर्जी है वो कभी बड़ा खुश होता है, जैसे मानो कोई ख्यालों की दुनिया में है, चलता ही जा रहा है, ख्यालों की दुनिया में चलता ही जा रहा है, काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। एकदम आप मायावी ट्रिप पे निकल जाते हो, और वही ट्रिप आपको लेकर के आता है एट द एंड ऑफ द डे। जब आप आँख खोलते हो ना, जब सच्चाई पे आप उतरते हो मायावी दुनिया से, तो आपको लगता है डैम मैन क्या हो गया यार, गलती से मैंने गुस्से में बोल दिया, ब्लॉक मार दिया, गुस्से में मैंने क्या चिलम चिलाई कर दी, ठीक है ना, मुझे नहीं करना चाहिए था। जब तक आपको ये रियलाइज़ होता है ना, आपको लगता है कि दूध तो बिखर गया बच्चा, या दूध फट करके दही बन चुका है, अब इसको मुश्किल हो जाएगा। तो पछताए क्या हो गए जब चिड़िया चुग गई खेत। के अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर बहुत करुणा है, आपके अंदर बहुत एम्पैथी है। यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एज लव एंड लाइट। इट इज जस्ट दैट कि अभी आप अपने एनर्जीज को बैलेंस ही नहीं कर पाए हो। कोई आपको या तो बहुत एक फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको एंग्जाइटी देता है, जिसकी वजह से आप एक हॉस्टाइल हो जाते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। फेमिनाइन एनर्जी बहुत हॉस्टाइल हो जाता है, आपका फेमिनाइन एनर्जी एंग्जाइटी पे चला जाता है, मैंने क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी होता ही ऐसा है, जहाँ पे आप करुणामय होते हो, एम्पैथेटिक होते हो, आपको महसूस होता है गलत किया, नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, इन सारे एहसास होता है। यही एहसास आपको फेमिनाइन बना करके रखता है। लेकिन बस तूने ऐसे ठाई ठुई चले गए, आप कुछ और ही बवाल मचा दिया, दैट्स एग्रेसिव एनर्जी इज अ मस्कुलिन एनर्जी। ऑलराइट, तो हम एनर्जीज को ऐसे समझते हैं। ऑलराइट, और